ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि जब कंट्री में यंग गर्ल और बॉय ग्रेजुएशन के बाद गवर्नमेंट मैचिंग ब्यूरो मेल से एक पार्टनर दिया जाता है और उनके साथ आपको कुछ मंथ बिताने होते हैं। अगर वो आपके लिए परफेक्ट हैं तो आप उनसे शादी कर सकते हैं, वरना आप उन्हें रिजेक्ट करके रिपे कर सकते हैं। और पूरी सिटी में 100% मैचिंग कपल सिर्फ एक ही है। और फिर हमारी फीमेल लीड की सेकेंड मॉम को देखते हैं, जो हमारी मेन लीड जिनरन के बारे में बोल रही थी कि वो अभी ग्रेजुएट हो चुकी है, लेकिन जिनरन के डैड उसे पसंद नहीं करते। वो उनसे इतनी नफरत करते हैं कि उन्हें लगता है कि उनकी फर्स्ट वाइफ को जिनरन ने मार दिया है। फिर हम जिनरन को देखते हैं, जिसे घर से बाहर निकाल दिया था सामान सहित उसकी सेकंड सिस्टर इन ने। वहाँ पर जिनरन का मैचिंग पार्टनर भी था मिन, जो काफी अमीर था। उसने भी उसकी जगह उसकी सेकंड सिस्टर को चुना था। अब दोनों की जल्दी ही शादी होने वाली है, जहाँ पर इन जिनरन से कहती है कि तुम्हें तो 15 इयर्स का आदमी ही तुम में इंटरेस्ट ले सकता है, वरना तो तुम्हें कोई भी पसंद नहीं करेगा। और हर स्टोरी की तरह इसमें भी उसके मोम के मरने के बाद उसके डैड ने सेकंड शादी कर ली थी, जो माँ बेटी उसके डैड को हमेशा जिनरन के बारे में भड़का ही रहती है। फिर हम मैचिंग ब्यूरो का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक गर्ल कहती है कि फर्स्ट टाइम पूरे 100% मैचिंग हुआ है। और उस गर्ल का नाम है जिनरन, जो कि 22 साल की है। और बॉयज का नाम है जुनलिन, जो कि 32 साल का है, जिसे अभी भुगतान करना होगा। और वो काफी अमीर है, क्योंकि उसने सही टाइम पर वेडिंग नहीं की थी। उसने हर गर्ल को रिजेक्ट कर दिया था। फिर हम हमारे मेन लीड जुनलिन की ग्रैंडमा को देखते हैं, जिसे ये न्यूज मिल चुकी थी। तो वो काफी हैप्पी होती है कि फाइनली उसके पोते को एक वाइफ मिलने वाली है, जो कि 100% मैचिंग है। तभी हमारा मेन लीड जुनलिन कहता है कि ग्रैंडमा थोड़ा वेट कीजिए, इतनी ही जल्दी क्या है। और यहीं पर ही सीन कट होता है। और फिर हम देखते हैं जुनलिन और उसका बॉडीगार्ड जिनरन से मिलने जाते हैं। और फिर हम जिनरन को देखते हैं, जो बेचारी सड़क पर अपना सामान लेकर सो रही थी। तभी वहाँ पर एक दूसरी गर्ल, जो काफी गरीब थी, उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, वो जिनरन का सामान चेक करने लगती है, जहाँ पर उसे एक बन मिलता है, जो वो खाने लगती है। तभी जिनरन की आँख खुल जाती है और वो उससे बन छीनने लगती है। इन्हीं छीना झपटी में वो बन गिर जाता है। तभी वहाँ पर जुनलिन भी आ जाता है, जिसका पैर उस बन पर पड़ जाता है। लेकिन फिर भी जिनरन उसका पैर हटाकर वो ब्रेड खाने लगती है। तो जुनलिन कहता है, तुम में से जिनरन कौन है? उसके फोन पर गवर्नमेंट ने उसे एक टारगेट दिया है। तो जिस पर जिनरन कहती है, मेरी बैटरी खत्म हो चुकी थी। वो कहता है, तुम्हें जो टारगेट मिला है वो ये ग्रुप का प्रेसिडेंट है। जिसे सुनकर वो काफी शॉक होती है और कहती है, क्या सच में? वो तो काफी अमीर आदमी है, क्या वो तुम हो? तो वो मना करके कहता है अपने गार्ड को कि ये है जुनलिन, और अब से तुम्हें उसके साथ एक मंथ के लिए रहना होगा। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जुनलिन अपनी ग्रैंडमा को कहता है, मैं अपनी वाइफ का टेस्ट लेना चाहता हूँ। मैं अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उससे मिलूंगा, क्योंकि मुझे उसे जानना है कि वो कैसी गर्ल है। अगर उसे पता होगा कि मैं ही जुनलिन हूँ और मैं काफी रिच हूँ, इसीलिए वो मुझे पटाने के लिए कुछ भी करेगी। इसीलिए मैं अपनी आइडेंटिटी बदल के उसे टेस्ट करना चाहता हूँ। जिस पर ग्रैंडमा मान जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि मेरी पोती जरूर इसमें पास हो जाएगी, इसीलिए अब से हम जुनलिन को किंग बुलाएंगे और उसके गार्ड को जुनलिन बुलाएंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर जिनरन जुनलिन से हाथ मिलाती है। तभी वो दूसरी गर्ल किन का पैर पकड़ लेती है, तो किन उसे धकेल देता है, जिस पर जिनरन काफी गुस्सा होती है और कहती है कि माना कि ये गरीब है, लेकिन कोई जानवर नहीं है जिसे तुम ऐसे लात मार रहे हो। और फिर वो जुनलिन से कहती है, ये आदमी कौन है? तो जुनलिन कहता है, ये मेरा बॉडीगार्ड है। फिर जिनरन जुनलिन से 100 युआन मांगती है उधार पर, जिसे देखकर किन कहता है, मिलते ही पैसे मांगने लगी, बेशरम। लेकिन वो 100 युआन वो उस गरीब गर्ल को देती है और कहती है कि इससे तुम खाना खा लेना। और फिर वो जुनलिन से रिक्वेस्ट करती है कि हम क्या इसे अपने साथ ले जा सकते हैं? तो वो मान जाते हैं और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं, वो रेडी होकर ग्रैंडमा से मिलती है, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे पैसों का लिफाफा देती है गिफ्ट के तौर पर। लेकिन वो मना करके कहती है, इसे मैं नहीं ले सकती, क्योंकि अभी हमारी शादी नहीं हुई है और ये अभी सिर्फ टेस्ट है। लेकिन ग्रैंडमा कहती है, तुम मेरी जरूर पोती बनोगी और तुम्हें ये लेना होगा। जिस पर वो मान जाती है और ले लेती है। जहाँ पर किंग कहता है, अगर इसे जुनलिन की वाइफ और बहू बनना है तो इसे परफेक्ट गर्ल बनना होगा, इसीलिए इसे ट्रेनिंग देनी होगी और ये इतनी आसान भी नहीं होगी। फिर ग्रैंडमा जिनरन को ऑल द बेस्ट कहती है। फिर नेक्स्ट डे सुबह ही किंग उसे जगाने आ जाता है। फिर नाश्ते के टाइम पर भी उसे चॉपस्टिक पकड़ाना सिखा रहा था। फिर उसके सिर पर पानी की कटोरी रखकर उसे चलना सिखा रहा था।
जहाँ पर उसके पैर सीधे नहीं थे, इसीलिए उसे एक लकड़ी मारता है, जिसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सारा पानी किन के ऊपर गिर जाता है। जहाँ पर वो कहता है तुमने ये जानबूझकर किया ना, तो वो कहती है नहीं, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, यहाँ पर मैं जुनलिन की वाइफ बनने आई हूँ, ना कि यहाँ पर कलाकारी सीखने। और ग्रैंडमा भी जुनलिन का साथ देती है। फिर ग्रैंडमा कहती है जिनरन से कि तुम जल्दी से इसमें से कोई गिफ्ट चुन लो, ताकि हम तुम्हारे घर पर जाकर ये गिफ्ट भिजवा सके। तो वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपने मुझे अपने घर में रहने दिया, इतना ही काफी है, क्योंकि मेरी सेकेंड मॉम ने मेरे डैड को मजबूर करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसीलिए अब मैं उनकी बेटी नहीं रही। मुझे घर की काफी याद आ रही है, लेकिन मैं नहीं जा सकती। तो ये सुनकर ग्रैंडमा कहती है कि मेरी पोती के साथ इतना बुरा किया उन लोगों ने, हमें उन्हें पनिशमेंट देना ही होगा, इसीलिए आज ही हम वहाँ पर चलेंगे। और जिसके बाद जिनरन के लिए ग्रैंडमा स्टाइलिश मंगाती है, जिसे देखकर वो कहती है कि ये सब कुछ तो मैंने टीवी पर देखा है। फिर वो लोग उसे रेडी करने के लिए ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हम वेडिंग हॉल का देखते हैं, जहाँ पर इन और मिंग की शादी हो रही थी। जहाँ पर सारे लोग कहने लगते हैं कि मिंग की शादी तो जिनरन से होने वाली थी। तो मिंग कहता है मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। और तो और उसके डैड भी सब लोगों को जिनरन के बारे में बताने लगते हैं कि वो काफी मनहूस है, उसने अपनी मॉम को मार दिया, इसीलिए मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर कहता है कि मिस्टर ये आई है, जिसे सुनकर सारे लोग शॉक होते हैं, क्योंकि वो काफी लग्जरी नाइट मार्केट के तौर पर जानी जाती है, जो कोई और नहीं बल्कि हमारे मेन लीड की फैमिली थी। लेकिन उसके साथ जिनरन को देखकर वो लोग शॉक होते हैं। तो मॉम को लगता है कि शायद से वो वहाँ पर मेड का काम कर रही होगी, इसीलिए वो सारे लोग ग्रैंडमा को और उसके पूरे फैमिली को एक जगह पर बिठाते हैं, जहाँ पर उसके बाजू में जिनरन बैठने वाली थी। तो डैड कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुम मिस ये के बाजू में बैठ सको, और ये कहकर चाटा मारने वाले थे, लेकिन कीन उसे रोक लेता है कि हमारी मैडम पर आप हाथ कैसे उठा सकते हैं। और ग्रैंडमा भी कहती है कि तुम लोग मेरी पोती पर हाथ कैसे उठा सकते हो। ये सुनकर सब लोग शौक होते हैं। ग्रैंडमा कहती है वो मेरे पोते की जुनलिन के साथ शादी करने वाली है, जिसे सुनकर डैड फौरन से चेंज हो जाते हैं और उसे वाइन देने लगते हैं। तो वो कहती है कि मैं कब से ये एक काम करना चाहती थी, और ये कहकर वो अपने डैड के सिर पर वाइन डाल देती है और कहती है आप मेरे मॉम के मरने के बाद तुरंत ही शादी कर ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सॉरी मत कीजिए, बल्कि आप मेरी मॉम की ग्रेव पर जाकर घुटने टेक कर माफी मांगिए। तो डैड मान जाते हैं, लेकिन सेकेंड मॉम नहीं मानती। तो ग्रैंडमा कहती है तुम तीनों को हर रोज जिनरन की मॉम के ग्रेव पर जाकर घुटने टेककर माफी मांगनी होगी, वरना आप लोगों की हाउसिंग होम सेकेंड में ही डिस्परेट हो जाएगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी जिनरन और कीन को दोनों को मैरिज ब्यूरो से कॉल आता है और वो दोनों सेपरेट होकर बात करने लगते हैं, जहाँ पर वो लोग उनसे दोबारा मिलना चाहते हैं, वो भी एक साथ कुछ टेस्ट करने के लिए। तो जिस पर जिनरन फोन काट देती है और जुनलिन को कहती है कि हमें फिर से बुलाया गया है। तभी वो कीन को भी कॉल पर बात करते हुए देखती है, जहाँ पर वो कुछ भी बहाना देकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। तो तभी इन सोचती है कि मैं जिनरन की ये शादी भी तोड़ दूंगी, क्योंकि शायद उसके बाद मैं जुनलिन की वाइफ बन सकूं, क्योंकि जुनलिन तो सबसे अमीर आदमी है। और वो फिर से जिनरन से उसका पार्टनर छीनने की प्लानिंग करने लगती है, ताकि वो ये फैमिली की मालकिन बन सके। और यहाँ पर इन जुनलिन को, और यहाँ पर तो जुनलिन गार्ड बना हुआ था, इसीलिए वो गार्ड को ही जुनलिन समझकर उसके साथ ही शादी करने का प्लान बना लेती है। दूसरी तरफ दोनों को अलग अलग बिठाकर क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि आप लोग कितने घंटों तक साथ में रहे, क्या आप लोगों ने फिजिकल टच किया या फिर किस की वगैरह। ये क्वेश्चन सुनकर जिनरन कहती है अभी अभी तो हम मिले हैं, तो हम ये सब कैसे कर सकते हैं। दूसरी तरफ असली जुनलिन भी वहीं कहता है। तो वो बॉय उसे कहता है कि अगर तुम लोग साथ में कुछ घंटे नहीं बिताओगे तो तुम्हें सजा मिल सकती है, इसीलिए तुम दोनों को साथ में सोना होगा। तो जिसे सुनकर कीन कहता है कि मुझे बता दो कि मुझे मैचिंग ब्यूरो को कितना रिपे करना होगा, क्योंकि ऐसा करना इम्पॉसिबल है। तो वो दोनों उन दोनों को एक घड़ी देते हैं, जहाँ पर मैरिज ब्यूरो को इससे पता चल जाएगा कि वो दोनों कितने घंटों तक साथ में हैं। अगर वो लोग साथ में नहीं रहेंगे तो वो उन्हें पनिशमेंट देंगे। फिर वो दोनों एक साथ ही रूम से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर जिनरन कीन को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कीन जल्दी से जिनरन को रूम में लाकर कहता है कि मुझे भी एक पार्टनर दिया गया है, लेकिन मैं उसके साथ टाइम नहीं बिता पाता, इसीलिए मुझे भी ये घड़ी दी गई है। और जिनरन भी उसके झूठ को सच मान लेती है। फिर वो तीनों साथ में पार्क जाने लगते हैं, जहाँ पर इन भी उन लोगों का पीछा कर रही थी। और दूसरी तरफ जिनरन कहती है कि
इस पार्क में कोई है क्यों नहीं? तो किन कहता है कि क्योंकि बॉस ने पूरा पार्क बाय कर लिया है आज के दिन। फिर वो लोग पार्क के अंदर चले जाते हैं, लेकिन किन नहीं जा पाती, इसीलिए वो गैंगस्टर को कॉल करती है। वो उन्हें ऑर्डर देती है कि पहले उस बॉडीगार्ड किंग को मारना, फिर उसके बाद उस गर्ल को। दूसरी तरफ वो लोग एक राइड पर बैठे हुए थे, जहाँ पर किन अपनी फोटोज खींच रहा था, तो उसके पीछे जिनरन भी पोस्ट करके साथ में फोटो खिंचवा लेती है। तो बॉडीगार्ड किन के कान में कहता है कि आप मैडम के साथ फोटो खिंचवाइए, तो मैरिज ब्यूरो को दिखाने में काम आ सके। फिर वो लोग फोटोज खिंचाने लगते हैं, तभी वहाँ पर वही गैंगस्टर आ जाते हैं, जो किन को गार्ड समझकर उसे मारने जा रहे थे। तो तभी असली बॉडीगार्ड उन्हें रोक लेता है और उनसे फाइट करने लगता है, और किंग जिनरन का हाथ पकड़ के वहाँ से उसे ले जाता है, जहाँ पर जिनरन कहती है, तुम बॉडीगार्ड हो, तुम्हें फाइट करनी चाहिए, लेकिन तुम तो अपने बॉस को वहीं छोड़ के मेरे साथ भाग आए। तो वो कहता है, क्योंकि बॉस ने कहा था पहले आपको प्रोटेक्ट करें। फिर वो लोग घर पे जाकर जिनरन घबराते हुए ग्रैंडमा को कहती है कि कुछ गैंगस्टरों ने जूनलिन को पकड़ लिया है। तो ग्रैंडमा उसे सेट देकर सच बताने वाली थी कि असली जूनलिन किंग है, लेकिन किन उन्हें इशारा करके रोक लेता है। दूसरी तरफ इन अपनी मॉम और डैड को कहती है कि मैं अपने साथ जूनलिन को घर पर ले आई हूँ, जिसे सुनकर मॉम और डैड काफी गुस्सा होते हैं कि वो काफी अमीर फैमिली का बेटा है, तुमने उस पर हमला करवाया और अगर उसे पता चल गया तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो वो कहती है, मॉम डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं जूनलिन को अपना जल्दी ही बना लूंगी, जिसके बाद कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं बहुत ही जल्द ये फैमिली की मालकिन बनूंगी। तो डैड कहते हैं कि मिंग का क्या? तो वो कहती है, उसके बारे में भी मैंने कुछ सोच रखा है। और यहीं पर ही ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।